अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। तो आज सबसे पहली टिप है कि हम कहीं सफ़र पे जा रहे हैं या कहीं पे कोई फंक्शन है या कहीं पिकनिक पे, तो वहाँ पे इस्त्री मौजूद नहीं होती, तो अपने कपड़ों को किस तरह प्रेस करें जो पहने जा सकें। घर से ही आप प्रेस कर लें और उसको तह इस तरह से लगाएं कि वहाँ जाके आपको इस्त्री करने की ज़रूरत ना पड़े। तो उलटने के बाद आपने इन इस्त्रियों को पकड़ के इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है और जो बाजू है उसको इस तरह से मोड़ देना है। आप गौर से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर इसी तरह ही दूसरा कोना पकड़ना है और इसको भी इस तरह से मोड़ के तो आपने बाजू को तय लगा देना है इस तरह, और आप इजीली इसको कैरी कर सकते हैं। इस तरह करने के बाद इस तरह एक फोल्ड लगाएं और दूसरा। अब ये जो तरह से अगर आप तय लगा के रखेंगे ना, तो बिल्कुल भी आपके कपड़ों को सलवटे नहीं पड़ेंगे और ना ही आपको दोबारा इस्त्री करने की टेंशन होगी। तो है ना मज़े की टिप। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो चलिए जी, अब नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। वो है इस टब को लेके। तो मेरा इतना ज़बरदस्त टब था जो बच्चों की वजह से टूट गया। मैंने पहले बताया था कि मेरे घर में बहुत से गेस्ट थे, मदर इन लॉ छत से गिरी थी, तो इसीलिए काफ़ी गेस्ट आए हुए थे, तो उनमें ही मेरा टब टूट गया। फिर हमने सोचा कि इसको हम सेट करते हैं, कुछ जुगाड़ लगाते हैं। तो मैंने हॉट ग्लू लेके उसके साथ इसको जोड़ने की बहुत कोशिश की, मैं और मेरे हस्बैंड ने। लेकिन जब हम अच्छे से पूरी एक हॉट ग्लू की जो स्टिक है वो यूज़ की, उसके बाद फिर हमने इसको ड्राई किया, लेकिन वक्ती तौर पे तो पानी रुक गया था। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये हॉट ग्लू खुश्क हुई है तो ये पानी लगने से दोबारा उतर गई। तो फिर हमने दोबारा क्या किया था कि प्लास्टिक लेके, प्लास्टिक का डिब्बा भी मेरा टूट गया था जो पानी बाथ टब में यूज़ होता है। फिर उसका प्लास्टिक लेके उसको पिघलाया था, पिघला के फिर हमने टब पे ऊपर लगाया था और वो मेरा कामयाब रहा था। तो आगे चल के मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो देखें कितनी बड़ी स्टिक थी जो हमने इसको लगाई थी। बिल्कुल भी ये हॉट ग्लू इसको जोड़ ज़रूर देता है, लेकिन वक्ती तौर पे फिर दोबारा ये उतर जाता है। तो इसको बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा। देखिए ये जो डब्बा था मेरा टूट गया था, तो इसी को ही पिघला के तो हमने दोबारा इसको यहाँ पे लगाया था। काफ़ी रफली लगा है, लेकिन क्या है कि नीचे लगा है इसीलिए इतना नज़र नहीं आएगा, लेकिन फ्रंट वाली जो साइड है ना वो इतना फील नहीं हो रहा। तो इस तरह हमने जो जोड़ा है, देखें अब टब पानी का भरा हुआ है लेकिन बिल्कुल भी लीक नहीं कर रहा। तो आपने भी अगर जोड़ना हो ना तो हॉट ग्लू की बजाय इस प्लास्टिक को पिघलाएं और पिघला के ना तो आप अपने इस प्लास्टिक के टब को या कोई भी चीज़ टूटती है तो आप उसको जोड़ सकते हैं। पहली बार जोड़ा था इसलिए काफ़ी रफली लगा है, लेकिन आप सही तरीके से इसको जोड़ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। आपने सरसों का थोड़ा सा तेल ले लेना है, उसके अंदर आपने विनेगर ऐड कर लेना है। जी हाँ, थोड़ा सा सरसों का तेल लेके उसके अंदर आपने विनेगर ऐड कर लेना है और फिर इसको बच्चों के जो बाल हैं उनकी रूट्स के अंदर आपने इसको लगा देना है। क्यों लगाना है जी मैं आपको बता देती हूँ। जो जिनके सर में बच्चों के जुएँ पड़ जाती हैं, लीखें होती हैं, तो ये जो विनेगर होता है ना ये बहुत ही बेस्ट काम करता है। ना सिर्फ ये बाकी चीज़ों में, चाइनीज़ में या क्लीनिंग में काम आता है, बल्कि ये जुओं को भी ख़त्म करने का एक ज़बरदस्त फार्मूला है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, यकीनन आप भी चौंक जाएंगे कि जिन बच्चों की जुएँ ख़त्म नहीं हो रही होती उनके लिए कितना ज़बरदस्त वर्क करता है। तो मुझे भी किसी ने बताया था तो मैंने सोचा ट्राई करती हूँ, अगर अच्छा लगा तो मैं आप सबसे शेयर करूँगी। तो इस तरह मुझे ये अच्छा लगा है तो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। तो गाइज़ अगर आपको मेरी यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आपने क्या करना है, ये जो लीमू है जब भी हम कट करते हैं ना तो 2 पार्ट्स करते हैं तो उसमें से रस बहुत ही कम निकलता है। ये आप खुद ट्राई करके देखिएगा, आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, 2 की बजाय इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। अब आप इसका जब रस निकालेंगे तो यू कांट इमेजिन कि जो जहाँ पे आपको 1 चम्मच रस है ना वहाँ पे 2 चम्मच निकलेगा। तो इस तरह कट कीजिएगा। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो यकीनन आपको अच्छा लगेगा और मुझे भी दुआएं देंगे। तो मैंने आपके सामने लाइव आपको दिखाया है कि छोटा सा लेमन था, उसके अंदर से इतना ज़्यादा रस निकला है। अब थोड़ा बड़े साइज़ का लिया है और इसका मैं आपको रस निकाल के दिखाती हूँ। इसके भी मैंने 4 टुकड़े किए हैं
और इन चारों का मैं रस निकाल के आपको दिखा रही हूँ। तो है ना मज़े की टिप और सेविंग बचत वाली भी। तो लेमन कौन सा सस्ते हैं, तो इसी तरह आप भी लेमन का रस निकालिए और अपनी बचत को कायम कीजिए। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी बच्चे जूस लेते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि हम आखिरी सिप तक इसको यूज़ करें। तो आपने क्या करना है कि जब भी जूस खोलना है तो बच्चों को आपने जो पाइप का छोटा साइड होती है आपने वो एंटर करनी है। इस तरह क्या होता है कि जब नीचे पैंदे तक जाता है ना तो उसका लास्ट सिप तक बच्चों को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं इस तरह ऐड करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो इसके अंदर जा नहीं रहा था। तो फिर मैंने दूसरी साइड से इसको होल्ड किया और करने के बाद फिर उसको एंटर किया था। और इस तरह देखिए नीचे तक पाइप गया है तो वो थोड़ा सा फोल्ड होता है और नीचे एंड तक जो सिप है ना और जूस का उसको एंजॉय कर सकते हैं। छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है। आप भी ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए जी नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। वो है इस अचार से रिलेटेड कि जब भी हमने कहीं सफ़र करना हो या आउट ऑफ सिटी या कहीं लेकर जाना हो, ऑयल लेकर जाना हो, सरसों का ऑयल, तो आप को मुश्किल हो रही होती है कि हम क्या करें, किस तरह लेके जाएं, रास्ते में लीक हो जाएगा, कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो एक तो टिप है कि आप इसके ऊपर शापर रखें, उसके ऊपर ढक्कन लगाएं। इस तरह भी बिल्कुल भी ये लीक नहीं होता। तो ये वाली टिप भी बहुत ज़बरदस्त है लेकिन इस तरह आपको उठा के अपने हाथ में ही रखना पड़ेगा। तो इसके बाद जो दूसरी सेकंड वाली टिप है ना, ये आप उठा बैग के अंदर भी रख सकते हैं। आप क्या करें, शापर के अंदर डालें, उसको गिरा लगाएं और जो भी डिब्बा या जार हो उसके अंदर इस शापर को रखें और ऊपर से ढक्कन लगा दें। इस तरह आप इसको बैग के अंदर भी रखेंगे, चाहे हिलेगा चाहे इसके ऊपर वज़न भी आएगा, लेकिन ये बिल्कुल भी अचार या ऑयल कुछ भी लीक नहीं होगा और आप हिफाजत से इसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं।